नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा देवी ने जो लड़का पसंद किया है मुक्ताबाई के लिए वो सभी को पसंद आने लगा है। और अब बात हो रही होती है मुक्ता और मैनाबाई के बीच में। मैनाबाई कहती है अच्छा लड़का है और देवी ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच करके ही उसे चुना है। अब तभी आ जाती है वहाँ पर हरकुबाई और वो भी यही कहती है कि यशवंत बहुत अच्छा लड़का है। मुक्ता कहती है उसे जानती नहीं। वो कहती तभी तो जानो उसे, समझो उसे। वाकई में देखो उसके अंदर क्या अच्छाई है, उसे जानो। और जब तुम जान जाओगी तो वाकई में तुम्हें गर्व होगा, अच्छा लगेगा। वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, वो वहाँ से चली जाती है मगर मैना भाई से कहती है मुक्ता भाई कि नहीं, चलो सबको पसंद आने लगा है, सब हाँ कर रहे हैं शादी के लिए। नहीं, यदि वही लड़का मना कर दे तो कौन? अरे वही जो पसंद किया है। तभी वहाँ पर यशवंत आ जाता है। मैना कहती पीछे मुड़ो, देखो कौन है। कौन है? यशवंत। पीछे मुड़ती है और कहती है कि दूसरी तरफ देख करके कैसे हैं आप? अब यशवंत कहता है मैं तो यहाँ हूँ, आप कहाँ देख रही हैं? वो कहती है अच्छा यकीनन आई ने आपको बताया नहीं कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। वो कहती है कि मुक्ता के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन देवी ले क्योंकि माँ है तो नहीं बताई आपको। तो कोई नहीं, मुक्ता खुद आपको खुद बताती है कि देख नहीं सकती अच्छी तरीके से, चलने में भी दिक्कत है। यशवंत कहता है कोई बात नहीं, मुझे आप हर तरीके से पसंद है। आप राजकुमारी नहीं भी होती तब भी मुझे उतनी ही आप पसंद होती। मैं यूं ही आपसे शादी करना चाहता, क्योंकि मुझे पहली ही दफ़ा जब मैंने आपको देखा तो प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था। और यदि कोई देख नहीं सकता या फिर देखने में किसी को परेशानी है, चलने में परेशानी है, तो उसका भी उतना ही हक है कि वो अपने प्रेम को प्राप्त करे और प्रेम करे किसी से भी जितना कि आपको और मुझे है। तब वो प्रभावित कर रहा होता है और हो भी रही होती हैं यहाँ पर मुक्ता बाई। अब कहती है मैना बाई कि मुझे कुछ काम है, जाती हूँ। चली जाती है और चलना की कोशिश करती है साथ में, तो समझ जाती है कि वो पकड़ी गई। देखा मैंने उसी ओर जिस ओर मैना बाई जा रही थी, चाल भी जो नॉर्मल है वही चल रही थी। ठीक है, अब वो कहता है मैं जानता हूँ आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देवी लेकिन शादी करना चाहती हैं, इसलिए शादी आपसे कर रहा हूँ। मगर जी हाँ, यशवंत कहता है कि वो शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि देवी इले चाहती हैं, इसलिए करनी पड़ रही है। और किस्मत में जो आप मिल रही हैं तो भला किस्मत को वो क्यों ठोकर मारे। और ये विश्वास दिलाता है कि गृहस्थी तभी आरंभ होगी जब मुक्ताबाई यशवंत को अच्छे से पति के रूप में स्वीकार कर लेंगी। और वो ये भी कहता है कि किसान है, एक बीज उगाता है तो सैकड़ों पौधे उगते हैं, हजारों से फिर वो नए बीज बनाता है, अनाज उगाता है, दाने आते हैं। ठीक इसी प्रकार से, हालांकि अलग लगती है बात, लेकिन वो कहता है कि यदि दुख दिया है आपको तो उस एक एक दुख को मैं हजारों सुख में बदलने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आपको बदले में सुख ही दूंगा, आपको कभी भी किसी बात के लिए निराश नहीं करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब दिखाते हैं देवी हिले और गौतम भाई साहिब भी ऊपर से देख रही होती हैं। अभी गौतम भाई साहिब को चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती हैं। फिर देवी हिले रसोई में जाती हैं और उखल और मुसल ले लेती हैं, अपने हाथ से अनाज को पीसने लगती हैं, कूटने लगती हैं। गौतम भाई साहिब भी आती हैं और उनसे कहती हैं कि आप आइए, मदद कीजिए। ठीक है, दोनों कर रही होती हैं। फिर वो कहती हैं याद है ये आपको, आप इसी तरीके से आपने मुझे समझाया था कि जब भी गुस्सा आए, जब भी कुछ अनबन लगे तो ये आके काम करो, मुसल उठाओ और लग जाओ। अनाज भी पिस जाएगा और जितना ही बारीक होगा उतना ही फिर से मन भी मिल जाएगा। और आपका और मेरा मन यूँ ही मिल जाया करता था। और फिर वो कहती है यकीन मानिए मैं उसकी आई हूँ और बहुत अच्छा लड़का है, वो खुश रहेगी और उतना ही गर्व महसूस करेगी जितना कि गौतम बाई साहिब करते हैं अपने कुमकुम यानी कि मल्हार राव सूबेदार जी पर। और देवी अहिल्या ने खंडेराव पर जितना गर्व किया है उतना ही गर्व यशवंत पर मुक्ताबाई करेगी। अब धीरे धीरे पिघल चुकी होती है आंखें, बस प्रेम में बह रही होती हैं गौतम बाई साहिब की। और तभी दूल्हा कहती है कि देखिए अनाज पिस गया है, आपकी सुनबाई ने अच्छे से पिसा है ना। ठीक है, खुश हो जाती हैं, यानी कि गौतम बाई साहिब ने भी अपनी सहमति जता दी है कि हाँ यशवंत ठीक है मुक्ता के लिए, जो तुम्हें लग रहा है सही है, सही कर रही हो। तभी वहाँ पर आ जाते हैं तो वो जब बताते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी युद्ध भूमि में हैं और युद्ध आरंभ हो चुका है। अब गौतम भाई साहब कहती हैं कि यदि युद्ध का बिगुल बज चुका है तो जीत का बिगुल भी जल्द बजेगा। और देवीले कहती है कि हाँ, मराठा और मल्हार राव सूबेदार जी के सिर पर ही ये जो है जीत का सेहरा सजेगा। सब लोग खुश होते हैं और मिठाई बन रही होती है। मिठाई कहाँ पहुँचती है? वो पहुँच जाती होती है अब ग्राम में, मालवा में। क्योंकि देवी अहिल्या कहती है कि तुको जी पूरे गांव में, मालवा में घोषणा करवा दो, बुनियादी करवा दो कि मुक्ता की शादी तय कर रहे हैं, तय हो गई है यशवंत राव फणसे के साथ में। ठीक है, तुको जी उस काम पर लग जाते हैं और दिखाते हैं अब गंगूबा अपने काम पर। जी हाँ, मालेराव मैदान में होता है और तीर लगा रहा होता है, लेकिन इस बार उसका तीर निशाने पर लगता है और जो सैनिक कभी हंसा था वो नज़रें झुका लेता है, खुश भी होता है कि हाँ राजकुमार सही जा रहे हैं। तरबूज के एक ही तीर से वो दो टुकड़े कर रहे हैं।
अब गंगूबा तेज कदमों के साथ तो आ ही रहे थे, साथ में चेहरे पर गुस्सा भी होता है और गुस्सा निकालते हैं राजकुमार पर। उनका तीर एकदम से नीचे करते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, अपनी मनमानी कर रहे हैं, बचपना कब छोड़ेंगे आप। क्या हुआ गंगूबा। तो बताते हैं राजकुमार को कि देवी अहिल्या अपनी मनमानी कर रही हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं। आपने मुक्ता के लिए, यशवंत के लिए हाँ कर दी। अरे कुछ तो सोचिए, बचपना कब जाएगा आपका। वो कहते हैं यशवंत अच्छा लड़का है। वो कहते हैं मान भी लिया, यदि यशवंत अच्छा लड़का है मुक्ता के लिए, ठीक है मान लिया, लेकिन घर में भी उनकी चल रही है, बाहर भी उनकी चल रही है, मतलब वो अपनी ही मनमानी कर रही हैं। आप कब कुछ करेंगे। वो कहते हैं आपके निर्णय कब सार्थक होंगे, कब निर्णय लेंगे, उन पर अमल करेंगे। यदि देवी अहिल्या यूं ही काम करती रही, आप सहयोग करते रहे, तो फिर तो उन्हीं का नाम रहेगा। अब वो कहते हैं आखिर वो गलत क्या कर रही हैं, और फिर तीर उठाते हैं राजकुमार मालेराव और कहाँ निशाना होता है। डर जाते हैं, कांप जाते हैं। गंगूबा की ये तो बस तुझे ही मार रहा है भाई, अब आज तेरा खेल खत्म। वो कहते हैं आपने मुझे बच्चा समझ रखा है, कब तक बच्चा समझेंगे। मुझे पता है अच्छे से मुझे क्या करना है और क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तीर छोड़ता है, डर जाते हैं गंगूबा, मगर कान से बिल्कुल मतलब कि आवाज़ भी सुनाई दी, हवा भी लगी गंगूबा को, और जाके तीर लगा तरबूज पर। तरबूज के दो टुकड़े। गंगूबा देखते हैं, अचरज से भर जाते हैं कि कल तक तो इससे कुछ भी नहीं लगता था, आज सीधा तीर निशाने पर लगाता है, वो भी यूं कि डरा दिया गंगूबा को। मतलब धोती गिल्ली होने वाली थी, बस किसी तरीके से विश्वास नहीं था कि हाँ सामने से भी सही मार पाएगा, इसलिए नहीं हुई। खैर अब डर जाते हैं और मल्लराव कहते हैं कि या तो यहाँ से चले जाओ गंगूबा, या फिर तरबूज की जगह जाके खड़े हो जाओ। अब गंगूबा प्रणाम करके चले जाते हैं। तौहीन बहुत हुई है, लज्जित हुए हैं, और बस पानी पानी हो चुके थे किसी तरीके से अपने आप को संभाल के कि भाई राजकुमार है, सहनी पड़ेगी। चले जाते हैं और मन ही मन ठान लेते हैं कि बदला लेकर के रहेंगे। बदला कैसे लेना चाहते हैं, वो कहते हैं एक सैनिक से कि तुरंत प्रभाव से जाओ और धर्मगुरु को यहाँ पर बुला के लाओ। अब धर्मगुरु उन्होंने चुना है कि ताकि मुक्ता की शादी रोक सकें। लेकिन अब मिठाई बंट रही होती हैं, गांव में जाकर के सैनिक मिठाई बांटते हैं, बताते हैं यशवंत के साथ में रानी अहिल्या ने अपनी बेटी मुक्ता की शादी तय कर दी है। लोग खुश हो जाते हैं कि जो देवी अहिल्या कहती है करके दिखाती है। ना जात पात देखती है, ना देखती हैं पद, ना देखती हैं अमीर गरीब, जो सही है सही का सही करती है। वीर देखा लड़का तो अपने में मतलब कि प्रजा में से एक चुन करके उसके साथ शादी कर रही है देवी अहिल्या। अपनी बेटी मुक्ता की, राजकुमारी की शादी का आम जन के साथ हो रही है। इससे बड़ी सौगात और क्या होगी। यही तो मालवा की आई है। लोग खुश हो जाते हैं, देवी अहिल्या गुणगान कर रहे होते हैं। और अब हम कल देखेंगे किस तरीके से कोशिश करेंगे गंगूबा इस विवाह को रोकने की, और कैसे देवी अहिल्या सबकी सहमति के साथ में इस विवाह को करवाती हैं।